नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हालात बिगड़ गए हैं। काठमांडू में सोमवार को अलग ही नजारा देखने को मिला। शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में युवा उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर में भी घुस गए, जिन्हें हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए और हवाई फायरिंग भी हुई। साथ ही पानी की तेज बौछार का भी सहारा लिया गया। न्यू बनेश्वर में सोमवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों के दौरान गोली लगने से 9 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। सिविल अस्पताल के कार्यकारी निदेशक मोहन चंद्र रेंगवी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा दर्जनों लोग घायल हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि दर्जनों घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज सिविल अस्पताल, एवरेस्ट हॉस्पिटल और आसपास के अन्य अस्पतालों में चल रहा है। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद कर्फ्यू लगा दिया है। ये कर्फ्यू पहले बनेश्वर के कुछ हिस्सों में लगाया गया था, जब प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए, लेकिन अब इसे कई क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति का निवास, शीतल निवास क्षेत्र महाराजगंज, लैंचौर में उपराष्ट्रपति का निवास, सिंह दरबार के इलाके, प्रधानमंत्री का निवास और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि इसका मकसद संवेदनशील सरकारी स्थानों पर आगे की अशांति को रोकना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मुख्य जिलाधिकारी की ओर से लागू यह कर्फ्यू दोपहर 12:30 बजे से रात 10 बजे तक प्रभावी है। इन क्षेत्रों के भीतर आवाजाही, सभाएं, प्रदर्शन और घेराव सख्त वर्जित है। बता दें, प्रदर्शनकारी युवाओं का मकसद सरकार की ओर से लगाए गए सोशल मीडिया बैन को हटाना है, साथ ही देश में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। नेपाल की सरकार ने पिछले शुक्रवार को फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसी 26 बिना रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से ही यूजर्स इन साइट्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस कदम से लोग हैरान और गुस्से में हैं। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के नेपाल में लाखों यूजर्स हैं, जो मनोरंजन, खबरें और व्यापार के लिए इन पर निर्भर हैं। राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए जनरेशन जेड के इन प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रगान गाकर अपना विरोध शुरू किया और फिर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। 24 साल के छात्र यूजन राज भंडारी ने बताया कि हम सोशल मीडिया बैन से तुरंत आग बबूला हो गए, लेकिन यही एकमात्र वजह नहीं है। हम नेपाल में व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं। वहीं 20 साल की एक अन्य छात्रा इक्षमा तुमरोक ने सरकार के सत्तावादी रवैये के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात कही। उन्होंने कहा, हम बदलाव चाहते हैं। पिछली पीढ़ियों ने इसे सहा है, लेकिन ये हमारी पीढ़ी के साथ खत्म होना चाहिए।